हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है अनकही। मैं उन दिनों 12वीं में थी। कॉलेज से घर आ रही थी, अभी कुछ दूर ही आई थी। तभी एक लड़के ने मेरी साइकिल की पिछली सीट को पकड़कर आगे की तरफ धक्का दे दिया। मेरी साइकिल एक कार से टकराते टकराते बची। मैं अचानक ही जोर से चीख पड़ी, यह क्या बदतमीजी है। जान की कीमत क्या है नहीं मालूम। मुझे कुछ हो जाता तो? वह लड़का मुंह फाड़कर हंसता हुआ बोला, मैंने चेक किया कि तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं। तुम्हें तो गुस्सा भी आता है और इतना अच्छा बोल भी लेती हो। कहकर वह अपनी साइकिल पर चढ़ा और आगे बढ़ता चला गया। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, बड़े हीरो बन रहे हो। बोलती हुई मैं घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंची तो माँ ने मेरी साइकिल की और देखते हुए कहा, साइकिल का हैंडल भी ठीक नहीं रख सकती, बस चलाने से मतलब है। कहते हुए माँ ने हैंडल को पकड़कर सीधा किया, फिर बोली, लगता है साइकिल तूने कहीं गिराई थी। तुम भी माँ, कहकर मैं रूम में आ गई और ड्रेस चेंज करने लगी। साथ ही सोचे जा रही थी, माँ की भी नज़र कहाँ कहाँ जाती रहती है। आते ही जान गई कि साइकिल कहीं गिरी थी। माँ से तो मेरी कोई बात भी छिपी नहीं रह सकती। मैं यह सोच ही रही थी, तभी माँ ने कमरे में आकर कहा, बेटी मुझे ज़िंदगी का तुमसे अधिक तजुर्बा है, यह उम्र ही ऐसी होती है, अपना और अपनी साइकिल का ध्यान रखा करो। माँ यह कहकर ड्रेसिंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज आई तो उस लड़की की साइकिल स्टैंड में खड़ी थी। मैंने एक पहिए की हवा निकाल दी और चुपचाप क्लास में चली गई। शाम को घर जाने के लिए क्लास से निकले तो वह लड़का दरवाजे से कुछ दूरी पर मुझे नजर आ गया। उसने गुस्से से मुझे 1-2 बार देखा, फिर अपनी साइकिल घसीटते हुए गेट की ओर बढ़ गया। मुझे उसकी हालत पर हंसी आ गई। मैंने घर पहुंचकर जब कॉलेज ड्रेस उतारी तो देखा च्युइंगम ड्रेस पर चिपका हुआ है और उसके साथ एक कागज का टुकड़ा भी है। कागज खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था, आज तुमने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी, हिसाब बराबर हो गया, कल को कोई हरकत ना करना। मैंने वह कागज का टुकड़ा संभाल कर पर्स में रख दिया। उस लड़के के शब्दों से मुझे लगा कि वह शरारती तो है, संवेदनाशील भी है, लेकिन अगले ही पल यह सोचकर गुस्सा आ गया कि उसने च्युइंगम साइकिल की सीट पर रखकर मेरे कॉलेज की ड्रेस खराब कर दी है। गुस्से या नफरत के रूप में इस तरह से उस लड़के को अक्सर ही याद करने लगी। अब तक मेरा वजूद सिर्फ खुद के बारे में सोच कर धड़कता था, अब उसको याद करके अशांत रहने लगा। इस तरह की फीलिंग के साथ मैं 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में आ गई, लेकिन डिग्री कॉलेज में पांव रखते ही सब कुछ बदल गया। वह लड़का अब मुझे देखता जरूर था पर छेड़ना बंद कर दिया था। फिर भी शरारती बॉय के रूप में या नटखट बॉय के रूप में वह मेरे जहन में अभी भी वैसा ही जीवित था। एक रोज़ मैं क्लास अटेंड करने के लिए बालकनी से होकर गुजर रही थी, तभी वह मुझसे आ टकराया। मेरे हाथ से फाइल छूट कर नीचे गिर गई और मैं धक्का लगने की वजह से कुछ दूरी पर जा गिरी। सॉरी कहते हुए उसने मुझे उठाया, फाइल में किताबें रखी और मुझे देते हुए बोला, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, आपने जानबूझकर थोड़े ही कुछ किया है, अनजाने में हो गया, इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। कहकर मैं क्लास की ओर बढ़ गई और वह मुझे जाते हुए देखता रहा। पीरियड खत्म हुआ तो दरवाजे पर आकर उसने हाथ का इशारा करके मुझे बाहर बुलाया। मैं सहमते हुए क्लास से बाहर आई तो वह बोला, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते या यूं ही एक दूसरे को तंग करते रहेंगे? इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। हम शरारत और छेड़छाड़ के माध्यम से ही तो एक दूसरे से मिले थे। ज़रूर कोई मकसद होगा इस मिलने का। क्या मकसद हो सकता है? मैं सहसा मुस्कुरा पड़ी। यही तो मुझे पता नहीं है ना, कहकर मैं अचानक ही शर्मा गई। फिर आंखें नीचे किए हुए बोली, देखो अनुज, फ्रेंडशिप में अंतर्गतता के 2 ही कारण होते हैं, दिली लगाव और नफरत। इन दोनों ही स्थिति में व्यक्ति हर पल दिलो दिमाग में बसा हुआ होता है। तुम्हें क्या लगता है, हम में लगाव है या नफरत? अनुज ने मुझे देखते हुए कहा तो मुझे हंसी छूट पड़ी। दिली लगाव हो सकता है, नफरत और प्यार में रति भर का ही अंतर होता है। तभी तो तुम्हारा नाम आज मेरे होठों पर आ गया। मेरे कहते ही अनुज सहम गए। उस अंतर को हम मिटा नहीं सकते। आखिर क्या है ये वह अंतर? हम प्यार को संभाल पाएंगे या नहीं, विरोध का सामना कर सकेंगे या नहीं, बस यही तो है अंतर, कहकर मैं क्लास में चली गई।
मेरा मन आज पहली बार इतना उत्साहित था। अनुज मेरे रूम में बस गया था। पढ़ते, सोते, जागते यानी हर पल अनुज की यादें ही मन में रहती। मैं शाम को घर आई तो माँ बोली, तुम्हारे पर्स से मैंने यह कागज का टुकड़ा निकाला है। कौन यह लड़का जिसकी साइकिल की हवा तुमने निकाली है? मुझे याद नहीं माँ, यह कागज का टुकड़ा मेरी सहेली के लिए है। मैंने भी यह उम्र गुजारी है। झूठ मत बोलो, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। माँ ने जानना चाहा, लेकिन मैंने उनसे सच नहीं बताया। इस उम्र में इतनी अकल कहाँ होती है। व्यक्ति प्यार तो करना जानता है पर स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने भी माँ के सामने प्यार को कबूल नहीं किया। नतीजे यह निकला कि अनुज की सगाई होगी। मुझे अपने प्यार को जाहिर करने की हिम्मत तक ना हुई। आज सोचती हूँ तो लगता है कि माँ को अपनी अंतरंग सहेली बनाया होता तो शायद अनुज मुझसे दूर नहीं हुआ होता। मेरी भी शादी अब हो गई है। जब भी कभी पति के वियोग से दुखी होती हूँ तो अनुज की यादें ताज़ा हो आती हैं। प्यार ऐसी चीज़ ही है जो एहसासों के रूप में ताउम्र साथ रहती है। आप प्यार करें तो उसे कबूल करने की हिम्मत भी रखें।